Hello, Bachcho. Let's read this question. So the given directions is in each of the following questions, read the two statement and choose if A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for the statement 1. B में given है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for the statement 1. C में given है कि statement 1 is true, statement 2 is false. डी में गिवन आपको स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है? ए करंट आई फ्लो along the length of a infinitely long straight and thin walled pipe, then the magnetic field at a point inside the pipe is zero. Statement 2 is uh, स्टेटमेंट टू इट्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट आई. ए के करस्पॉन्डिंग आपको स्टेटमेंट गिवन है, बी के करस्पॉन्डिंग बी स्टेटमेंट, सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग सी स्टेटमेंट और डी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपको डी स्टेटमेंट गिवन है. ओके, हमें यहाँ पर क्या बताना है आपको, कंडीशंस कौन सी फॉलो अप कर रही है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या फिर हम मोर स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहती है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहती है कि अगर मान लीजिए दिस आर द करंट फ्लोइंग, ये क्या आपकी करंट फ्लो कर रही है. ओके, दिस आर द वायर्स, ये क्या आपकी वायर्स हैं. ओके, और ये आपके किसी गॉसियन सरफेस यानी कि किसी सरफेस के इनसाइड है. ओके, दिस ऑल द थ्री वायर्स आर द इनसाइड ए सरफेस. ओके, ये आपके किसी एक आपने गॉसियन सरफेस के अंदर लिया हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए इसमें करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, इसमें भी आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें भी आपकी करंट आई फ्लो कर रही है. ओके, तो जो नेट सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलती है आपकी जो आपका सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपका लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द बीडीएल, ये आपका किसके इक्वल आता है? आपका न्यू नॉट आई टाइम्स आई एनक्लोज्ड. इस सर्किट के अंदर, इस सर्कुलर, इस सर्कुलेशन, इस सर्कल के अंदर आपकी जितनी करंट आपकी इनक्लोज्ड है, वो टाइम्स न्यू नॉट आई के आप किसके इक्वल होता है? आपके टाइम्स न्यू नॉट किसके इक्वल होता है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि बी डॉट डी एल, यानी कि आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी आई क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर आई क्या आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और आई जो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो नेट के जाएगा न्यू नॉट आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये आपका इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या स्टेटमेंट है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट 1 की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है? स्टेटमेंट फर्स्ट में हमसे बोला है कि एक करंट आई फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड थिन वॉल्ड पाइप, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द पाइप इज इक्वल टू जीरो. ओके, क्वेश्चन में उसने बोला है कि देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? दिस इज ये थिन वॉल्ड पाइप, ये आपकी थिन वॉल्ड पाइप है. ओके, ये आपकी थिन पाइप है. ओके, मैं इसको मैग्नीफाई करके आपको बता रहा हूँ. दिस इज अवर, ये आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग है. ओके, दिस वायर इज अवर इन्फिनिटली, ये आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग पाइप है. तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे दिखा रहा हूँ. ओके, इस तरीके से दिखा रही है. इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? इन्फिनिट तक जा रही है. ओके, क्वेश्चन बोला कि एक करंट आई फ्लोज, इससे क्या कर रही है आपकी? एक करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ, लेंथ पर फ्लो करने का मतलब है कि सर्कमफेरेंस पर फ्लो कर रही है. किस पर फ्लो कर रही है? आपकी सर्कमफेरेंस पे, इनसाइड फ्लो नहीं कर रही. किस पर कर रही है? आपका जो पाइप है, पाइप की सर्कमफेरेंस पर फ्लो कर रही है, नॉट इनसाइड. इनसाइड पर तो आपकी करंट फ्लो नहीं कर रही है. तो देखिए क्वेश्चन बोला कि एक करंट आई फ्लोज थ्रू द लेंथ ऑफ द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वॉल्ड पाइप, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द पाइप इज इक्वल टू जीरो. मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड, मान लीजिए कोई पॉइंट इनसाइड पर, ये आपका इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आपका जीरो होगा. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, मैं इस फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ. ये देखिए, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से आपका एक क्रॉस सेक्शन है. ओके, इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वन की. ओके, मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मैग्नीफाइड कर लिया. ओके, तो देखिए बच्चों, जो इस पर आपकी करंट फ्लो कर रही है, वो क्या कर रही है? आपके सरफेस पर फ्लो कर रही है. सरफेस पर फ्लो कर रही है, इसके सरफेस पर फ्लो करेगी. इनसाइड आपकी कोई भी करंट क्या करेगी? फ्लो नहीं करेगी. ओके, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए पी पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में यही बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो. ओके, तो इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पी को क्या करेगा? आपका एनक्लोज करेगा. और हम देखेंगे यहाँ पर आपका फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, आपका जो बी डॉट डी एल है, ये किसके इक्वल होता है? आपका न्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज.
नी नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना है, जीरो है, क्योंकि जितने भी करंट फ्लो कर रही है वो तो उसकी सरकमफेरेंस है कि नहीं, सरफेस पर फ्लो कर रही है। ओके, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो आपका क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपका किसके इक्वल आ गया, आपका जीरो के इक्वल आ गया। डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये आपका कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो आपका बी क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट इज द करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू में क्या गिवन है आपको, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू नी नॉट आई। स्टेटमेंट टू में आपको क्या गिवन है, स्टेटमेंट टू में आपको क्या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ की आपको गिवन करी हुई है इन दिस स्टेटमेंट टू। तो हम बोल सकते हैं कि वो भी आपका क्या करेक्ट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। स्टेटमेंट वन भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट टू के आपका इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।